कंपनी फाइनल अकाउंट्स का ये सेकंड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस और उसके कंटेंट्स किस तरह से रिकॉर्ड करना ये स्टडी करेंगे। तो एक्सरसाइज इस तरह से है। प्रकाश लिमिटेड पुणे was registered with an authorized capital of rupee 4 lakh divided into 4,000 equity shares of rupees 100 each। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है। You are required to prepare a statement of profit and loss for the year ended 31st March 2016 as per the revised Schedule 6th of Companies Act 2013. Clearly instruction है, do not prepare balance sheet and do not record second effect of adjustment. मीन्स हमको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है और उससे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है और उसकी नोट्स भी नहीं बनानी है। द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स एज ऑन 31st March 2016 विच आर एज फॉलोज। तो ये 31st March 16 का ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं जिसमें परचेसेस है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, कैरेज आउटवर्ड है, सैलरीज एंड वेजेस हैं, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, कैरेज इनवर्ड, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, बेड डेट्स, पावर एंड फ्यूल, इंश्योरेंस, रेंट एंड टैक्सेस, सेल्स रिटर्न। तो ये कंटेंट्स दिए हुए हैं डेबिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंसेस में है सेल्स, परचेसेस रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस इनकम रिसीव्ड, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू और बैंक इंटरेस्ट। एडजस्टमेंट्स में 3 एडजस्टमेंट दी है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 31st March 2016 अमाउंटेड टू ₹24,000। बेड डेट provision for bad and doubtful debt, that is RDD, is 6,000, and provision depreciation on building 5,000 and motor vehicle 4,000। अब यहाँ पर एक इफेक्ट तो हमको देना है जो प्रॉफिट एंड लॉस और उससे रिलेटेड नोट्स का है। दूसरा जो इफेक्ट है जो बैलेंस शीट में और उससे रिलेटेड नोट्स का होगा वो हमको नहीं देना है। तो यहाँ पर मैंने प्रिपेयर किया हुआ है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर मेरे पास प्रिपेयर्ड है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और उससे रिलेटेड नोट्स जो यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर की हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। इस तरह से ये नोट्स यहाँ पर मैंने प्रिपेयर की हुई है। जो रिक्वायर्ड नोट्स है सिर्फ उतनी ही नोट्स मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। और यहाँ पर सीक्वेंसिंग मैंने 1 2 3 ही दी हुई है नोट्स को, क्योंकि वो नोट 1 2 3 ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी फर्स्ट नोट, अदर इनकम विल बी सेकंड नोट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम विल बी थर्ड नोट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस विल बी फोर्थ नोट, depreciation and amortization will be fifth note, and last will be other expenses। इस तरह से ये नोट्स मैंने प्रिपेयर की है। नाउ लास्ट जैसे एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, पहले एडजस्टमेंट्स ट्रीट कर लेंगे लेकिन सिंगल इफेक्ट ही देने हैं और बाद में फिर बचे हुए कंटेंट्स अलोकेट करेंगे। सो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 24,000 रुपीज़। सबसे पहले अब ये जो रॉ मटेरियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की ये वर्किंग नोट मैंने प्रिपेयर की हुई है, नोट नंबर 3। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो बैलेंसेस दिए हुए हैं इससे ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल 16,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल 16,000 रुपीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड किया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। ये फर्स्ट रॉ मटेरियल ओपनिंग का है, ये वैल्यू विल बी 16,000 रुपीज़। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट अब यहाँ पर जो कंटेन है दूसरा उसमें है रॉ मटेरियल के बाद इसमें परचेसेस ऐड करेंगे। सो परचेसेस का वैल्यू है, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल ही है ये 3,54,200। तो ये परचेसेस इसमें ऐड करेंगे। ये जो परचेसेस है वैल्यू ऑफ परचेसेस इसमें जो ऐड करना है वो है 354,200। ये परचेसेस के बाद इसमें यहाँ पर एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। कैरेज दिया हुआ है इनवर्ड 7,100 रुपीज़ का। सो ये एक्सपेंसेस इसमें ऐड हो जाएगा कैरेज का 7,100 रुपीज़। सो ये सब ऐड करने हैं, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज। सो टोटल विल बी 3,77,300, ये टोटल है। इसमें से अब लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक
ये क्लोजिंग स्टॉक 24,000 का एक ही इफेक्ट यहाँ पर दिया। सो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका सिंगल इफेक्ट यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, क्योंकि सेकंड इफेक्ट जो इन्वेंट्रीज है वो अभी यहाँ पर हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो नोट का जो सेकंड इफेक्ट है वो यहाँ पर अभी नहीं दिखेगा। ये क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने के बाद इसमें से लेस कर लेते हैं अगला जो कंटेन है। सो ये टोटल है इसकी 3,53,300 रुपीज़। तो टोटल ऑफ एड माइनस ये क्लोजिंग स्टॉक 353,300। और इसमें एक और कंटेन है जो लेस करना है, दैट विल बी परचेसेस रिटर्न है 18,200 रुपीज़ का। तो ये नोट ही कंप्लीट हो जाएगी। ये परचेसेस रिटर्न इसमें से लेस कर लेते हैं तो ये नोट कंप्लीट हो जाएगी 18,200। सो नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 3,35,100। ये नेट टोटल इसकी वही है 335,100। तो इस तरह से ये क्लोजिंग स्टॉक वाला इफेक्ट भी रिकॉर्ड हो गया, और ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड, परचेसेस रिटर्न, ये सब एक साथ मैंने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर लिया है। मीन्स ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वाली जो नोट थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ आरडीडी दिया हुआ है 6,000 रुपीज़। बेड डेट है ट्रायल बैलेंस में 4,300 रुपीज़ का। इट विल बी इन अदर एक्सपेंसेस। सो ये अदर एक्सपेंसेस में सबसे फर्स्ट जो है ये बेड डेट्स, हम यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे 4,300 रुपीज़ का। इसमें ये आरडीडी ऐड करेंगे। सो आरडीडी 6,000 रुपीज़ का ऐड करने के बाद टोटल विल बी 10,300। सिंगल इफेक्ट ही देना है क्योंकि ये डेटर से लेस होकर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो नोट हमारे पास अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो डेप्रीसिएशन दिए हुए हैं, 2 डेप्रीसिएशंस। एसेट से लेस वाला इफेक्ट तो यहाँ नहीं दिखेगा, बट ये डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो वर्किंग नोट है उसमें हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में ये डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग है 5,000 का, ये डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल है 4,000 रुपीज़ का। इस तरह से टोटल ये 5,000 और 4,000 की टोटल विल बी 9,000 रुपीज़, ये दिखेगा इस तरह से। तो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, टोटल डेप्रीसिएशन विल बी 9,000। ये सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड किया। सेकेंड इफेक्ट जो एसेट से लेस वाला है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अब बचे हुए कंटेंट्स को सीक्वेंस में अलोकेट करना है। तो अलोकेशन में यहाँ पर परचेसेस हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो चुका है। कैरेज आउटवर्ड ये जो कंटेन है ये जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। सो कैरेज आउटवर्ड विल बी इन अदर एक्सपेंसेस, वैल्यू विल बी 6,700। ये कैरेज आउटवर्ड है। ₹6,700 का। नेक्स्ट जो कंटेन है कैरेज आउटवर्ड के बाद सैलरीज एंड वेजेस 90,100 रुपीज़ का, ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में। सो एम्प्लॉय बेनिफिट ये जो है इसमें ये सैलरीज एंड वेजेस रिकॉर्ड करेंगे। तो सैलरीज एंड वेजेस, नेक्स्ट कंटेन विल बी वैल्यू ऑफ सैलरीज एंड वेजेस विल बी 90,100। अगला कंटेन है सैलरीज एंड वेजेस के बाद स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस भी यहीं जाएगा। सो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस वैल्यू विल बी 12,700 रुपीज़ का। स्टाफ वेलफेयर के बाद रिपेयर्स टू बिल्डिंग जो है ये अदर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होगा। सो रिपेयर्स टू बिल्डिंग अदर एक्सपेंसेस वैल्यू विल बी 24,200 रुपीज़। रिपेयर्स टू बिल्डिंग के बाद है कैरेज इनवर्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ये भी एम्प्लॉय रिलेटेड ही है। सो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड 2,800 रुपीज़ का। तो ये टोटल विल बी 1,05,600 रुपीज़, ये इसकी टोटल हो गई। नेक्स्ट जो कंटेन है कंट्रीब्यूशन के बाद बेड डेट हो चुका है। पावर एंड फ्यूल अदर एक्सपेंसेस में ही रिकॉर्ड होगा। सो अदर एक्सपेंसेस का नेक्स्ट कंटेन है पावर एंड फ्यूल, वैल्यू विल बी 13,000 रुपीज़। पावर एंड फ्यूल के बाद है इंश्योरेंस, ये भी अदर के ही एक्सपेंसेस हैं इंश्योरेंस। उसके बाद इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट जो कंटेन है वो है रेंट एंड टैक्सेस 11,200 रुपीज़ का। सो रेंट एंड टैक्सेस 11,200 रुपीज़। इस तरह से ये टोटल अदर एक्सपेंसेस की है 83,700 रुपीज़ की। ये कंटेंट्स यहाँ पर पूरे हो चुके हैं।
नेक्स्ट जो है उसमें सेल्स रिटर्न हम सेल्स से लेस करेंगे, तो सेल्स है 7 लाख रुपीज़ का। तो सेल्स जो है ये है फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स वैल्यू विल बी 7 लाख। इससे ये रिटर्न लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 12,600 का। सो 6,87,400 रुपीज़ ये नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रिकॉर्ड किया। परचेसेस रिटर्न हम ट्रीट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट विल बी इन अदर इनकम, ये अदर इनकम में रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 3,500 रुपीज़ का। नेक्स्ट मिसलेनियस इनकम रिसीव्ड भी वहीं जाएगा। मिसलेनियस इनकम रिसीव्ड वैल्यू विल बी 3,700 रुपीज़। नेक्स्ट है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इसको रिकॉर्ड करेंगे। वैल्यू विल बी 14,000 रुपीज़। सो टोटल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी 7,01,400 रुपीज़। ये इस तरह से रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट जो कंटेन है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बाद बैंक इंटरेस्ट है 1,400 रुपीज़ का। सो ये बैंक इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे 1,400 रुपीज़ का अदर इनकम में, और टोटल ऑफ अदर इनकम है 8,600 रुपीज़। इस तरह से ये दिए हुए कंटेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो नोट नंबर 1 की टोटल है 7,01,400, 2 की टोटल है 8,600 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 3,35,100, एम्प्लॉय बेनिफिट है 1,05,600 का, और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है 9,000 रुपीज़ का। अदर एक्सपेंसेस है 83,700 रुपीज़ के। नाउ इतना कंटेंट रिकॉर्ड करने के बाद ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस 7,01,000 है, अदर इनकम है 8,600 रुपीज़ की। सो टोटल है 7,10,000 रुपीज़। नोट नंबर 3 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 3,35,000 रुपीज़। दूसरा परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट है 1,05,600 का, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, 9,000 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, और अदर एक्सपेंसेस है 83,700 के। देन टोटल ऑफ एक्सपेंसेस है 5,35,400 का। सो इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट है 1,76,600 रुपीज़ का। उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं है, तो ये जो प्रॉफिट है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही हो जाएगा 176,600 का। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेस नहीं करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी 176,600। टैक्स नहीं है, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है फॉर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फाइनल वैल्यू विल बी 176,600। इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट किया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस और उसके कंटेंट्स यहाँ पर किस तरह से एलोकेट होंगे, ये मेनली आज के इस एग्जाम्पल में देखा। आई होप आज का ये एग्जाम्पल क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।